अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं भी ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। और आज की वीडियो इंटरेस्टिंग है इसलिए कि जैसे ही मैंने ये सालन बनाने की तैयारी की, वैसे ही जैसे मैंने कढ़ाई में प्याज डाली तो मेरे मेहमान आ गए। उसके बाद फिर मुझे अचानक ही ख्याल आया कि मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, ऑयल भी डाल दिया, प्याज भी डाल दी, सारी चीज़ें डाल दी, लेकिन मुझे ये ख्याल ही नहीं था कि बहुत सारी माशाल्लाह से चीज़ें बन रही हैं। यानी कि मैं बना रही हूँ आलू मटर कीमा, और फिर हस्बैंड की फरमाइश आ गई कि इसके अंदर शिमला मिर्च भी ऐड कर दो। तो इंटरेस्टिंग इस वजह से है कि जब मैंने ये ऑयल डालने के बाद प्याज डाल दी तो सबसे पहले मेरे मेहमान आ गए। मैंने उनको देखते ही प्याज डालने के बाद चूल्हा बंद कर दिया, और उसके बाद फिर मुझे ख़्याल आया कि ये पतीला चढ़ाना चाहिए था मुझे बड़ा। तो फिर मैंने जल्दी से इसको फटाफट से पतीले में शिफ्ट किया कि माशाल्लाह 1 किलो कीमा है और तकरीबन 3 पाव आलू हैं और आधा किलो मटर भी है इसके अंदर। तो ये चीज़ें जब जाएंगी तो फिर ये कढ़ाई छोड़ी पड़ेगी। तो इस वजह से मैंने मुझे हंसी आ गई और मैंने सोचा कि ये जो है वाकई इंटरेस्टिंग हो गया आज। तो एक तो मैं बड़ी मुश्किल से किचन में आई कि चलो आज खाना बनाती हूँ, तो दूसरा मेहमान आ गए, और तीसरी फिर ये फरमाइशी प्रोग्राम चल गया। तो इस वजह से मैंने कहा कि इंटरेस्टिंग वीडियो है। ठीक है जी। तो अब मैं किचन में आ चुकी हूँ कंप्लीट और बिल्कुल तैयार हूँ अपने आज की डिश के लिए। और डिश बनाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने आज तक आलू मटर कीमा तो बनाया है, लेकिन उसमें कभी भी मैंने शिमला मिर्च ऐड नहीं की। और ये आज एक नई सी जो है वो रेसिपी बन जाएगी। और माशाल्लाह बनने के बाद जब हमने खाया तो बहुत मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त बना मेरा ये आज का सालन। और ज़्यादा मैंने इसलिए बनाया कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गली में इंतकाल हो गया है किसी आदमी का, माशाल्लाह से उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत गरीब फैमिली है। तो मैंने ये सोचा कि चलो जब तक वो यहाँ हैं या हम यहाँ हैं या जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो मैं हर रोज़ उनके घर खाना बनाकर भेज दिया करूँगी। तो इसी वजह से मैंने फिर ये जल्दी से इसको शिफ्ट किया इसके अंदर कि पतीला ले लूँ मैं और पतीले में सारी चीज़ें बना लूँ ताकि अच्छी तरह खुला खुला सा बने और किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जी आप सब सुनाएं, कैसे हैं? खैरियत से हैं? मेरी पूरी यूट्यूब की फैमिली, पूरे मेरे दोस्त, मेरे अच्छे अच्छे फ्रेंड, मेरे अच्छे अच्छे व्यूवर्स, सब खैरियत से हैं, सब मज़े में हैं, खुश हैं। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मैं भी आप सबको दुआ में याद रखती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खुशियाँ दे और हर आने वाला दिन आपके लिए अच्छे से अच्छा बने। तो इसी के साथ अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। जैसा कि आपने देखा कि मैंने सबसे पहले ऑयल डाला, उसके अंदर प्याज ब्राउन की, फिर कीमा ऐड किया, और अब मैं इसके अंदर सारे स्पाइसेस डालूँगी और जो कुछ भी डालूँगी वो सब आप लोगों के सामने ही होगा। मेरी कोशिश होगी कि पूरी वीडियो अच्छी तरह बन जाए, और इसी वजह से मैं जल्दी से किचन में आई हूँ कि अभी थोड़ी देर में लाइट जाने वाली है और लाइट की टाइमिंग बहुत ज़्यादा आउट हो चुकी है, कुछ भी बिल्कुल भी पता नहीं है कि कब लाइट आती है और कब जाती है। तो उसी हिसाब से सारी तैयारी करनी पड़ती है। तो बस मैंने ये तैयारी कर ली, और मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो अभी हाथ के हाथ कूट के रखा था, तो मैं इसके अंदर वो भी ऐड करूँगी। और ये हैं लाल मिर्चें, मैं इसमें माशाल्लाह कीमा ज़्यादा है, आलू है, मटर है, सारी चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से जो है सारे स्पाइसेस डबल डालूँगी ताकि थोड़ा चटपटा सा बने। और ज़्यादा है तो हर चीज़ उसके हिसाब से होनी चाहिए, आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा। अब मैंने इसके अंदर लाल मिर्चों के बाद ये नमक भी ऐड कर दिया, और नमक बिल्कुल बन्नी में ख़त्म हो चुका था। मैंने कहा चलो बन्नी में नमक ख़त्म हो गया तो मैं पूरी बन्नी एक साथ ही उंडेल दूँ, क्योंकि 2 ही चम्मच डाले थे मैंने, छोटा चम्मच चाहिए। तो इस वजह से मैंने दोबारा जो है इसमें बन्नी में नमक डालने के लिए दे दिया कि आप इसको सेट करो, इतनी देर में मैं ये मसाले डालती हूँ। और ये है पिसा हुआ धनिया जो मैं इसमें 4 चम्मच ऐड करूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हल्दी, नमक तो मैंने डाल दिया है, और पिसा हुआ गरम मसाला, साबुत गरम मसाला भी मैंने इसमें डाल दिया था। इस तरह ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह पकाऊंगी। और ये ज़ीरा है जो मैंने अभी तक बन्नी में डाला नहीं, और जो जार मैंने अभी मंगवाए थे उसका भी इस्तेमाल नहीं हुआ, वो भी वैसे ही रखा हुआ है। तो बस ये सारे काम और मेरे अपने ऑफिस के काम, उन सब कामों में जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं और कोई दूसरा काम देखूँ। अभी किचन में मुझे बहुत सारी सेटिंग करनी है, लेकिन कुछ भी मैंने किया नहीं है। अभी जैसे ही मैं अपने काम से फ़ारिग होंगी तो इंशाल्लाह फिर मैं ये सारे काम करूँगी। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे बहुत प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन जी थोड़ी सी शिकायत है मुझे आप लोगों से कि आप लोगों ने लगता है अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया,
और कोई इतने जो है अच्छे व्यूवर्स भी नहीं हैं, वो सॉरी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं मुझे, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है। चैनल मोनेटाइज हो गया है, उसकी खुशी है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि अब जो पहले मतलब कि फ़ौरन वीडियो लगाते ही व्यूज़ आना शुरू हो जाते थे, तो अब वो चीज़ नहीं नज़र आ रही मुझे। इस बात की बड़ी टेंशन है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, इसको फॉलो भी किया करें। लाइक और कमेंट्स तो आप लोग करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी बातें हैं, तो आप लोग इस तरह देखें प्लीज़। मैं बहुत मेहनत से, और हर दफ़ा कहते हुए अच्छा भी नहीं लगता है कि ज़ाहिर बात है मेहनत तो मैं करती हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए ही करती हूँ कि आप लोग देखें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो देखें। तो ये देखें, मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं और मेहमान आ चुके हैं, मैं उनसे भी मिल रही हूँ, उनसे भी बातें कर रही हूँ, वक्फे से अपना काम भी देख रही हूँ। और नमक थोड़ा सा कम था तो मैंने 1 चम्मच और डाल दिया। अब मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। जब अच्छी तरह कीमा थोड़ा सा भुन जाएगा तो उसके बाद फिर मैं इसके अंदर दूसरी चीज़ें ऐड करूँगी। और जो हमारे यहाँ इंतकाल में जिनका बता रही हूँ वो हमारी गली में ही रहते हैं। अभी तकरीबन 1-2 महीने पहले ही आए थे वो इस गली में। कोई इतना ख़ास हमारा उनसे आना जाना या इस तरह नहीं था। वैसे तो गली में मैं बहुत ही कम किसी के घर जाती हूँ। कोई ख़ास तकरीब हो या मिलाद हो या कुरान ख़वानी हो तो उसमें जाना हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं होता मेरे पास, और बच्चियाँ होती हैं तो फिर वो चली जाती हैं, तो इसलिए मैं उनको इतना ख़ास जानती भी नहीं थी। लेकिन ये कि अब जब गली में रहते हैं तो फिर मोहल्ले में तो आपको पता है यही होता है कि किसी के यहाँ खुशी या गम हो तो लाजमी खड़ा होना पड़ता है। और हमारे मोहल्ले में ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि एक दूसरे को भले खुशी में पूछें ना पूछें, लेकिन गम में लाजमी पूछते हैं। और मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी आदत है ये कि वो जो है वो ये कहते हैं कि हर एक के दुख दर्द में खड़े हो जाओ। तो हम इस तरह उनकी बात पे मतलब चलते हुए, और वैसे मेरा भी अपना ख़ुद भी यही है कि खुशी तो आती रहती है हर घर में, लेकिन गम इंसान के यहाँ कभी कभार आता है। और इस तरह का गम तो फिर अल्लाह ना करे कि किसी के घर में भी आए कि छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे के और उनका इंतकाल हो गया। जबकि वो परसों रात में ही मेरे हस्बैंड से मिले थे और अच्छी बातचीत हुई है उनकी। और इससे पहले जो है अभी उनकी वालदा का भी इंतकाल हुआ था, तो वो यही कह रहे थे कि भाई मेरी अम्मी की जो है वो 40वें की न्याज़ है। तो अब देखें कितनी जल्दी टाइम गुजर गया। और वो इस तरह बोल रहे थे और बेचारे ख़ुद भी जब सुबह उठे तो उठ ही नहीं पाए, बस उनकी सांस ही नहीं चल रही थी, बेचारे मर गए। और बहुत अफसोस है मुझे उनका। बच्चों का बहुत अफसोस है कि बच्चे बहुत छोटे हैं और छोटी उम्र में बच्चों को बाप की बहुत ज़रूरत होती है। वैसे तो हर उम्र में है, लेकिन जब बच्चे छोटे हों ना तो फिर उनको बहुत मसले होते हैं। तो ये मैंने देखें शाम की चाय भी रख दी कि किचन में खड़ी हूँ तो चाय भी साथ ही बन जाएगी। और चाय पीने के बाद, खाना बनाने के बाद फिर मैं अपने जो है रजिस्टर वर्क जो मेरा रहता है वो मैं करूँगी कंप्लीट। और यही मेरी आप सब से गुजारिश है कि आप सब भी दुआ करें कि फटाफट से मेरा काम हो जाए। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है कि ये काम फटाफट से मैं कर लूँ तो फिर जहन भी मेरा जो है वो फ्रेश हो जाएगा। और बाकी दूसरे काम जो घर के रहते हैं कलर के बाद से, वो सारे काम मेरे इसी तरह पड़े हुए हैं। एक तो बीमारी ने और सबकी तबीयत ख़राब इसने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से जो भी अधूरे काम है सब वैसे ही पड़े हुए हैं। अभी मशीन भी मुझे जो है वो देखनी है, लगानी है। बहुत सारे काम आपको पता है घर में होते हैं, और जिस काम में मेरा हाथ ना लगे तो वो मुझे लगता है अनकम्प्लीट है। और अगर हो भी जाए तो फिर मुझे ये लगता है कि बस सही तरीके से नहीं हुआ। तो बस यही सब कुछ चल रहा है लाइफ में। और जी, आज जो मैंने ये सूट पहना है तो ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था तकरीबन 3-4 साल पहले। और बहुत ज़बरदस्त कुर्ती है ये, बहुत प्यारी इसकी कढ़ाई भी और बहुत प्यारा इसका कलर भी। तो आप लोग मुझे लाज़मी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी फ्रेंड का दिया हुआ ये गिफ्ट कैसा लगा। अब मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए। अब ये टमाटर के साथ मैं इसको थोड़ी देर भूनूंगी। जब ये अच्छी तरह टमाटर के साथ कीमा और आलू और मटर सब चीज़ें भुन जाएंगी तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। और जब ये अच्छी तरह गल जाएगा तो फिर इसकी और भुनाई करने के बाद फिर इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर इसको डन कर दूँगी। तो ये इधर मेरी चाय भी बन रही है, अब मैं चाय भी पी लूँगी और साथ साथ जो है वो दूसरे और ऊपर नीचे के भी काम होते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा रूम ऊपर है और बाकी सारा सेटअप नीचे है, ये किचन भी नीचे है। तो बार बार उतरना चढ़ना इसमें भी बड़ा जो है वो मसला होता है कि मुझे ऊपर से ही अपनी सारी चीज़ें लेनी होती है, रखनी होती हैं, और फिर बार बार नीचे आना जाना। तो बहुत बच्चे भी 1 से 2 बार चक्कर लगाएं तो वो भी घबरा जाते हैं कि मामा
बस टांगों में दर्द हो गया, हम तो नहीं जा रहे। तो मैं तो कहती हूँ कि शायद मैं इसी वजह से मैंने वेट बहुत लूज़ किया अपना, कि सारा दिन मुझे ऊपर नीचे करना पड़ता है। और ये है वो शिमला मिर्च जो मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे डल रही है। तो फर्स्ट टाइम मैंने शिमला मिर्च मटर आलू कीमा इस तरह बनाया, लेकिन बहुत अच्छा बना, बहुत टेस्टी बना और सबको बहुत पसंद आया। तो आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें, और अगर पसंद आ जाए रेसिपी तो मुझे ज़रूर बताएं, मेरे तरीक़े से बनाएं तो भी बताएं मुझे कि आपने बनाया और आपको पसंद आया। और क्या कहूँ, बस यही कहूँगी कि आप सबका बहुत बहुत फिर से थैंक्स कि आप लोग मुझे देखते हैं। वरना जब मैंने, आपको पता है, जब मैंने ये चैनल बनाया था ना, तो उस वक्त मुझे बस ये था कि पता नहीं कौन देखेगा, कोई देखेगा भी या नहीं देखेगा। जब मेरी बेटी ने ये चैनल बनाया था, लेकिन जब बन गया चैनल और फिर मैं एकदम से थोड़ी सी डिप्रेशन में आ गई थी, तो मुझे फिर ये लगा कि ये दिल लगाने की अच्छी जगह है। तो बस मैंने दिल लगाने के लिए और टाइम पास के लिए बनाया था, और अब ये एक मेरी आदत बन गई है, एक शौक़ बन गया है। और इसके साथ शौक़ इसलिए बन गया कि मेरी पूरी यूट्यूब की फैमिली इसमें मेरे साथ ऐड है और वो मुझे देखती है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वाकई लोग मुझे देखते हैं। और जब मेरी बेटी मुझे कहती है कि मम्मा आप फेमस हो रही हैं, आपकी वीडियो अच्छी चल रही है, अब लगाओ तो फ़ौरन आपकी वीडियो नज़र आती है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो, मैंने अल्लाह का शुक्र है, जिस काम में भी हाथ डाला है मेरे अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त रखी है और मुझे कामयाबी दी है। और ये सब आप लोगों की वजह से है, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की मोहब्बत से मुझे अल्लाह ने इतना कामयाब किया है और मज़ीद आगे भी कामयाब करेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करना और अपनी रेसिपी शेयर करना। तो मेरी रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए माशाल्लाह मेरा सालन बिल्कुल डन हो चुका है। अब ये जैसे ही नीचे मैं उतारूँगी, तो सबसे पहले मैं ये जो है अपनी उनके घर भेजूँगी मोहल्ले में जिनकी डेथ हुई है। इसके अलावा अपनी और एक दोस्त के घर भेजूँगी। तो जी, यहीं तक थी आज मेरी वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।